सिरा 56 इंची का है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ। 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। अभी अभी थोड़ी देर शमीम भाई माशाल्लाह मतलब कॉर्पोरेशन से काउंसलर मतलब सियासत से जुड़े आदमी है ना, 5 रुपए में 50 रुपए के काम लेने का हुनर भी आता है माशाल्लाह। तो बंदे ने भी खुला छोड़ दिया, पूरा मैदान दे दिया, माइक दे दिया, सामने भीड़ दे दी कि अब आप भीड़ के हवाले और आप अल्लाह के हवाले जो हो निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आदतें होती है, आदमी की नेता होता है जो ना, उसकी अपनी एक आदत होती है, थोड़ा बहुत तो आदत चलती रहती है। वो पिछले दिन मेरे यहाँ एक साहब की शादी हुई, उन्होंने सोचा जाए विधायक जी से आशीर्वाद लेने। तो सुबह सुबह वो सब परिवार पहुंच गए, बोले विधायक जी मेरी शादी हुई है, आशीर्वाद दीजिए। तो विधायक जी ने कहा देखो भाई नेता हम आशीर्वाद नहीं देते, हम तो सीधे उद्घाटन करते हैं, हम तो इस टाइप के आदमी हैं। तो आदत जो है वो जाती नहीं। बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पर बैठ करके बीवी से बोला कि बहन जी जरा और सर को 2 सवारियां और बैठेंगी। ये जो आदतें होती है वो जल्दी जाती नहीं है। तो सियासी आदमी है माशाल्लाह, उन्हें भी लग रहा है कि बस काम पे लगा दिया गया है तो काम लेते रहो। वो एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया। एक दिन बेचारे ने बड़े डरते डरते धीरे से उसके कंधे पे हाथ रख के कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो आदत है वो कभी जाती नहीं है, तो आप क्या करिएगा। वो पिछले दिनों किंगफिशर की फ्लाइट चलती थी ना, बड़ी खूबसूरत सी फ्लाइट थी। एक पंडित जी किंगफिशर की फ्लाइट में बैठ करके जा रहे थे। एयर होस्टेस बड़ी खूबसूरत सी एयर होस्टेस आई पास में, बोला पंडित जी सब खाने में वेज नॉन वेज ले रहे हैं, आप क्या लेंगे। तो उन्होंने कहा पूरी चाहिए, सब्जी चाहिए, खीर चाहिए। तो उसने कहा आप एयर किंगफिशर की फ्लाइट में बैठे हैं, मुझे मान लिया कि तेरही में थोड़ी बैठे हैं कि आपको ये सारी चीजें चाहिए। तो ये जिसकी जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है। शमीम भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह करे इनकी जो खिदमत करने वाली आदत है वो कभी ना जाए, हम यही दुआ कर सकते हैं। एक नज्म पढ़ता हूँ, जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया, जिस नज्म ने मुझे आप तक पहुंचाया। मदरसे एक नज्म पढ़ता हूँ। बंगाल बहुत चुभता है हिंदुस्तान के तमाम संगठनों की नजर में। उसकी सिर्फ एक वजह है कि आप खुशहाल हैं, आप खाते पीते हैं। हम जहां भी खुशहाल हैं हम चुभेंगे लोगों की आपका, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। इसीलिए हमें हिकमत से भी काम लेना है। बंगाल एक बहुत सारे मदारिस हैं, यहाँ पर बहुत सारे मदरसे हैं माशाल्लाह, एक से खूबसूरत दीवारें, खूबसूरत इमारतें। एक नज्म से अल्लाह ने कहलवाई, बड़ी जिम्मेदारी भरी नज्म आप पढ़ना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे कई सारे दोस्तों का हुक्म है जो एयरपोर्ट मुझे रिसीव करने गए थे, उन दोस्तों ने भी रास्ते में हुक्म दिया कि आपको छोड़ने भी हम ही लोग आएंगे, इसलिए जो कह रहे हैं वो पढ़ दीजिएगा वरना कहाँ छोड़ेंगे कि पता नहीं चलेगा। तो उनका भी हुक्म मुझे मानना है। वो सब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, फेसबुक से लेकर के ट्विटर तक जुड़े हुए हैं। नज्म शुरू करता हूँ। मैंने शुरू में कहा कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी से PhD कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझसे मदरसों पे एक नज्म कहलवाई। अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे हिंदी के बच्चे से नज्म कहलवाई। मैं मदरसों की पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं है, मैंने वहां कोई पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन जो मैं सच्चाई महसूस करता हूँ उसे बोलना मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है। मैंने एक बार कही, पिछले 15 साल से इस देश की मीडिया का एक प्रोपेगेंडा कुछ भी कहीं भी हो, असम से लेकर के वर्धमान तक कहीं भी कुछ हो, उसके तार मदरसों से जुड़े हुए हैं। एक अपने आप एक फ्लैश कर दिया जाता है, जबकि इस देश ये देश ऐसा है कि जब तड़ी पार किए गए लोग CBI के जरिए क्लीन चिट पाते हैं, हम उस देश में जी रहे हैं। जब इस देश के संसद में रहने वाले लोग गोडसे को बताएं कि वो राष्ट्रभक्त था, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। जो गांधी जी का कातिल था उसे अब वफादारी से तौला जा रहा है। सभी ने होठ सी रखे हैं लेकिन हमारा खून खौला जा रहा है। हम तो बोलेंगे, हमें तो बोलना पड़ेगा। मैंने एक नज्म कही मदरसों पर, जो नज्म मेरी पहचान बनी। अभी मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ, बहुत सारे लोग MP3 में बजाते रहते हैं उसे मोबाइल में, और मुझसे कहते हैं कि अगर शायरी सुनने का शौक है तो कभी इसको सुनना बहुत अच्छा पड़ता है। तो उन लम्हों में मुझे लगता है कि अल्लाह ने बड़ी गुमनाम से शोहरत दे दी, उसकी नवाजिश है। मेरा दोस्त है तनवीर, उसने एक शेर कहा कि कभी आजूब लिखता है कभी माजूब लिखता है,
वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है। उसे कह दो ये ज़र्रे अमन की तबलीग करते हैं। वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। उन्हीं लोगों से मुझे कुछ बातें कहनी है जो मदरसों की रेत को बारूद लिखते हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, कुछ चेहरे मुझे दाढ़ी टोपी वाले भी दिख रहे हैं, कुछ इसमें उलेमा तबका भी होगा। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और लगे कि आपकी वकालत की है, मैंने आपकी हिमायत की है, तो मुझे दुआ देना। पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। पूरे देश ने बहुत पलकों पर बैठा के सुना है ये नज़्म। आप भी सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आना कामयाब हुआ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। अब अगले मिसरे में दुआ देना। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से। पहला मतलब पढ़ता है इसका कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, काम तो बेटा जहीर खान ही आते हैं। तब मैं सिर्फ कहता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात के मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आ गया था। पूरा स्टेडियम में चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी दिल्ली की हुकूमत की मदद से नहीं आते हैं। कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मेरे हमउम्र दोस्तों, 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं जो मदरसों से निकले हैं पढ़ करके। अब कहीं कोई आपसे बात सवाल करे तो उसके मुंह पर ये तीनों नाम चिपका देना। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूं, अगर सच छापने की हिम्मत है और इस देश की मीडिया में जरा सी भी शर्म बची है तो ये छापे जो मैं बोल रहा हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों